कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, कार्यक्रम में बहुत कुछ हम हर बार लेकर आते हैं और जिस प्रकार से भाई गर्मी बढ़ती जा रही है तो एक उम्मीद तो ज़रूर करते हैं कि हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई भाई अपना भी ज़रूर ध्यान रख रहे हैं, डांगर डोर का भी और भाई परिवार के सभी सदस्यों का। तो साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले संदेश से कर लेते हैं। और वैसे चर्चा हम जो आज लेकर आए हैं, कृषि में कीट प्रबंधन किस तरह करें और नई उमंग नई फसल में तिलहनी फसल तिल की बिजाई की भी बात करेंगे और पौधरोपण की भी वैज्ञानिक विधि की जानकारी देंगे और भाई कृषि का नया स्वरूप एकीकृत कृषि के बारे में भी बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन पहले ये संदेश सुनते हैं माननीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का देश के किसानों के नाम संदेश। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण आधार है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भी रोजगार के सबसे ज़्यादा अवसर कृषि के माध्यम से ही सृजित होते हैं और किसान देश के अन्न के भंडार भर रहा है और इसलिए हम अन्नदाता किसान को मानते हैं। कृषि और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसा है और इसलिए कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री जी ने जो 100 दिन की कार्य योजना बनाने का दायित्व हर एक विभाग को सौंपा था, हमने 100 दिन की कार्य योजना की भी समीक्षा की है और उसको जल्दी हम जारी करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने 2 कार्यकालों में भी कृषि और किसान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं और किसानों के कल्याण के लिए अनेकों कदम उन्होंने उठाए हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले हस्ताक्षर अगर किए तो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों को जारी करने की फाइल ही उन्होंने साइन की और उनका सबसे पहला कार्यक्रम अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हो रहा है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालेंगे। आप सब जानते हैं कि किसान भाइयों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत हुई थी और अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में दी जा चुकी है, सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे। देश में अलग अलग स्थानों पर वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहाँ अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहाँ जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। केवल केवीके में नहीं, सभी मंडियों में, ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में हर गांव में, ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम के साथ साथ एक और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, लखपति दीदी। 3 करोड़ लखपति दीदी हमें बनानी है, 1 करोड़ बन चुकी, 2 करोड़ और। उसी का एक आयाम है कृषि सखी। किसानों की सहायता के लिए हमने कई कृषि सखियों को प्रशिक्षित करके उनको ट्रेनिंग देके तैयार किया है ताकि वो अलग अलग कामों में किसान को, खेती को सहयोग कर सकें। ऐसी हमारी लगभग 30,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये प्रशिक्षण लगातार जारी रहेगा। कृषि सखियों में अधिकांश सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो हर काम को बहुत गंभीरता के साथ करती हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण जिनने पूरा किया है, सर्टिफिकेट प्रतीकात्मक रूप से 5 बहनों को वहाँ दिए जाएंगे, लेकिन 30,000 बहनों को अलग अलग जगह ये प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और इस सर्टिफिकेट के बाद वो विभिन्न कामों में किसानों को सहयोग करके लगभग 60 से लेकर 80,000 रुपया अतिरिक्त रूप से साल में कमा सकेंगी, अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगी। अभी इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है, इसको लगातार आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी किसान, माई गव पर वेबकास्ट
विकासखंड कार्यालय से लेकर ग्राम पंचायतों, अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों में और देश भर के 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भी किया जाएगा। आपके माध्यम से मेरी किसानों से अपील है कि इस कार्यक्रम में वो किसी भी माध्यम से सीधे भाग लेकर अलग अलग स्थानों पर और उसके अतिरिक्त भी विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से इस कार्यक्रम से और प्रधानमंत्री जी से जुड़ने की कृपा करें। कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों मिलके इस कार्यक्रम को चलाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाती है 3 किस्तों में। इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 4 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद भी 11 लाख करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराकर किसानों को सस्ती दरों पर खाद की उपलब्धता कराने का काम निरंतर जारी है। आज विशेष रूप से मुझे, चूंकि प्रधानमंत्री जी का पहला कार्यक्रम तीसरी बार सरकार बनने के बाद किसानों का कार्यक्रम है, काशी में आयोजित हो रहा है, तो उस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आज मैंने आपको आमंत्रित किया था। धन्यवाद। बहनों और भाइयों, ये तो आपने संदेश सुना माननीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का देश के किसानों के नाम संदेश। और भाई एक संदेश हम भी सुन लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम अन्नदाता में। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो, तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मन्नापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800-420-2233। तो साथियों, संदेश के बाद बात ज़रूर कर लेते हैं। आज जो चर्चा हम लेकर आए, कृषि में कीट प्रबंधन किस तरह करें। और साथियों देखो, जो कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहरीली कीटनाशकों के अनावश्यक और भाई गलत प्रयोग के कारण एक तरफ जड़ा भाई कृषि की लागत में बढ़ोतरी होती है, वही दूसरी तरफ भाई कई प्रकार की जटिल समस्याएं भी पैदा हो जाती है। जिस तरह मानव स्वास्थ्य की बात कर ले, दुष्प्रभाव बात कर लेते हैं, लाभकारी जीवों व मित्र कीटों की हानिकारक कीटों में रसायनों के प्रति जो सहनशीलता पैदा होता, कम हानिकारक कीटों का प्रमुख कीटों के रूप में प्रकट होना, ये कुछ समस्या है। तो साथियों, क्योंकि फसल की जो बिजाई से लेकर भाई कटाई तक 2 फसलों के बीच के जो टाइम में अनेक कृषि क्रियाएं करनी पड़ती है, इसलिए भाई जो कुछ सही ढंग की जो कृषि क्रिया है उसको अपनाकर हम कीट प्रबंधन की दिशा में बहुत बढ़िया परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह भाई, तो हमने गहरी जुताई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में फसल कटाई के बाद 15 दिन के अंतर पर भाई खेता को 2-3 बार तक जुताई करके कुछ दिन तक खाली छोड़ दे हुआ है। और जड़ों और फसल अवशेषों के में जो विद्यमान कीटों की जो सुषुप्त अवस्थाएं व प्यूपा जो इसी ऊपर आ जाएगी, जिनकी काफ़ी संख्या या तो धूप व गर्मी से कष्ट हो जाएगी और या फिर उन्हें पक्षी आदि खा जाएंगे। तो इसलिए साथियों, हमने ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि गहरी जुताई हमने ज़रूर करनी चाहिए। और इसी तरह जो उचित फसल चक्र की भी बात हम ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि कई वर्षों तक बार बार जो सीमित प्रकार की फसलें लेने से भाई जो कीटों का प्रकोप बढ़ने लगता है। इसलिए भाई फसल विविधता अपनानी चाहिए, भाई अलग अलग हमने फसल बोनी चाहिए। और सामान्यतः अगर जो फसलों के अलावा बीच बीच में भाई अन्य फसलें भी ले हुआ तो भाई बहुत बढ़िया रहता है। और इसके अलावा खेता में भाई 3-4 वर्ष का जो अदला बदली का जो क्रम है वो हमने ज़रूर अपना चाहिए। इससे भाई न केवल कीटों का प्रकोप कम होगा, बल्कि जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वह भी बनी रहेगी। इसी तरह जो पिछली फसल के जो ठुट्टों और उनमें हुए फुटाव का जो नष्ट करना है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ही कीटों का प्रकोप जो पिछली फसल के जो ठूट रह जाते हैं और
उसमें जो फुटाव शुरू होता है तो भाई उससे हो जाता है, इसलिए अगली फसल बोने से पहले जो ठूठो और उनमें हुए फुटाव को उसको नष्ट कर देना चाहिए। और ऐसा करने से भाई जो कपास की मिली बग है, दीमक है, गन्ने की जड़ बेधक सुंडी है, उसका प्रकोप भी भाई कम हो जाता है। इन बातों का हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और भाई कीट रोधी किस्म के प्रयोग की जब हम बात करते हैं तो किसानों को भाई अपने क्षेत्र के अनुसार भाई किस्मों को, हाइब्रिड को जो बीज बोना चाहिए जिनमें कीटों को सहन करने की ताकत हो। जिस तरह बीटी कपास पर अमेरिकन सुंडी, चित्तीदार सुंडी और गुलाबी सुंडी का प्रकोप बहुत ही कम होता है। तो इसी तरह भाई अन्य जो फसलों की जो कीट रोधी किस्मों के बारे में भी हमने भाई टाइम टाइम पर अपने जो कृषि वैज्ञानिक है, विशेषज्ञ है, उनसे हमने जानकारी ज़रूर लेते रहना चाहिए, क्योंकि हर ज़िले के अंदर कस्बे में भाई कृषि केंद्र है, तो वहाँ पर हम अपनी जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। और भाई देखो मुफ्त जानकारियाँ होती है और ब्रोशर भी होते हैं, कई महत्वपूर्ण जो वर्कशॉप भी ज़रूर लगते हैं, उसमें भी हमने ज़रूर भाग लेना चाहिए। और भाई बुआई के उचित टाइम की भी हम बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि कीट प्रबंधन में ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और बुआई या फिर रोपाई सिफारिश किए गए टाइम के अनुसार करने तभी भाई कई प्रकार के कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है और पैदावार में भी कमी आ जाती है। तो फसल की जो पछेती बिजाई करने से कपास में भाई गुलाबी सुंडी और अमेरिकन सुंडी, सरसों में चिप्पे की बात कर लेते हैं, चने में टाट की सुंडी, इसके प्रकोप बढ़ जाता है। और इसी तरह जो कतारों व पौधों के बीच उचित दूरी का भी अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह बीज उचित दूरी रखने पर हवा का जो आगमन है और प्रकाश उपलब्ध होने पर भाई जो कीटे हैं वो कम पनपते हैं और सघन फल में अनेक प्रकार के भाई कीटे बढ़ जाते हैं। जिस तरह भाई कपास में रस चूसने वाले कीड़े हैं, सुंडिया है, इसी प्रकार धान के जो खेत में पौधों का घनत्व ज़्यादा होने पर भाई भूरे तेले का भी प्रकोप इसमें बढ़ जाता है। इन चीज़ों का भी हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह जो भाई परपोषी पौधे यानी जिसने हम खरपतवारों का नियंत्रण की बातें ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि कई प्रकार के जो कीड़े हैं वो भाई अलग अलग परपोषी पौधे जिसने हम खरपतवार पर इसमें पनपते हैं, तो टाइम टाइम पर भाई इन्हें नष्ट करके फसल पर कीटों का प्रकोप कम हम इसमें कर सकते हैं। और निराई गुड़ाई का भी भाई ज़रूर कृषि क्रियाओं में ध्यान रखना चाहिए। और टाइम के अनुसार निराई गुड़ाई करते रहने से भाई भूमि की जो दरारों में जो छिपे कीट ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें परभक्षी, पक्षी इत्यादि को नष्ट कर देते हैं। इस क्रिया से खरपतवार और कीट नियंत्रण के रूप में दोहरा लाभ मिलता है। और भाई रासायनिक खादों का संतुलित हमने प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने भाई अगर जो भाई पड़ोसी ने 2 कट्टे मारे थे, भाई मैं 4 मारूं, तो यूरिया के अधिक प्रयोग से भाई रस चूसने वाले जो कीटों, विभिन्न प्रकार की सुंडियों व तना छेदक और जो अन्य कीटों का प्रकोप है वो भाई बढ़ जाता है। जबकि पोटाश उर्वरक के प्रयोग से भाई इसमें रस चूसने वाले जो कीटों का प्रकोप है वो इसमें कम होता है। तो इसलिए भाई जो रासायनिक खादों का जो संतुलित प्रयोग है वो करना चाहिए। इसके अलावा गोबर की जो कच्ची खाद है वो डालने से भाई दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए भाई गोबर की जो गली सड़ी खाद ही प्रयोग में लाभ है। और सिंचाई की जब हम बात करते हैं, सिंचाई करने तो भाई भूमि में रहकर भाई जड़ खाने वाले जो कीटों की संख्या है उसमें भारी कमी हो जाती है। और फसलों में सिंचाई करने से भाई दीमक, सफ़ेद लट और कटवा सुंडी के प्रकोप में कमी आती है। तो भाई जरूरत ज़्यादा सिंचाई कीटों के पनपने में भी सहायता भी हो सकती है। इसलिए भाई सिंचाई का जो उचित प्रयोग से कीट प्रबंधन नियंत्रण में अपना लाभ इसमें मिल सकता है। तो साथियों, कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिस तरह भाई कीट प्रबंधन में जो सहायक कृषि क्रिया है उसको अपना कर हम भाई अपना जो कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं। और अब बात ज़रूर हम कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि साथियों तापमान भी बहुत ज़रूरी है और दिना दिन भाई तापमान बढ़ता जा रहा है। और आज का जो अधिकतम तापमान में 45 डिग्री और जो न्यूनतम की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की अगर जो हम बात करें तो भाई अधिकतम 46 और जो न्यूनतम है वो 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यानी कि भाई गर्मी तो कल भी ज़रूर बढ़ेगी इससे ज़्यादा। तो अपना ज़रूर ध्यान रखें, अपने टाबरा का, अपने जो पशुधन का भी ध्यान रखें। और साथ के साथ आप अगर जो अपना भी ध्यान रखते हैं तो भाई जब भी सभी का ध्यान रखा जाएगा। और इसी तरह भाई कल के भी कार्यक्रम की जानकारी हम ज़रूर आपको साझा कर देते हैं। और भाई कल तो भाई मंगलवार है और मंगलवार को हमेशा हम जो कार्यक्रम लेकर आते हैं, कार्यक्रम फ़ोन इन हम लेकर आते हैं। और भाई इस बार का जो विषय रहेगा भाई गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन। तो कार्यक्रम आप ज़रूर सुनिए और भाई इसका लाभ लेकर
अपने जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनमें साझा जरूर करें। और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी ज़रूरी रहेगी, तो कार्यक्रम आप ज़रूर सुनिए। और अब साथियों एक संदेश, और संदेश के बाद भाई आगे महत्वपूर्ण बात रहेगी और एक लोकगीत भी आपको सुनाते हैं कार्यक्रम अन्नदाता में। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो, तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मनापुरम गोल्ड लोन अब लाइफ बनाया आसान। कॉल 1800-420-2233। नशा मुकदमा ब्याह शादी में तू खर्च फजूल करे मत ना। हरियाणे में रहने आले इतने भूल करे मत ना। नशा मुकदमा ब्याह शादी में खर्च फजूल करे मत ना। हरियाणे में रहने आले इतनी भूल करे मत ना। तेरे दूध दही घी मक्खन घर में, फिर तू क्या का नशा करे। और सुल्फा गांजा दारू पी के अपनी उल्टी दशा करे। तेरे ब्याह शादी में दारू पी के रंग में बंग तू किसा करे। ये महंगे नशे मिटा देंगे तने, क्यों उता में फंसा करे। घर बसना हो जिंदगानी का रे, घर बसना हो जिंदगानी के गलत असूल करे मत ना। हरियाणे में रहने आले इतनी भूल करे मत ना। भाई झगड़े और लड़ाई का तू तुरंत फैसला करवा ले। और इतनी तेरी कमाई को ना जितनी रकम बाहर जाले। धोखा करके मन पड़वा दे मानस भीतर के काले। तो इनका दे साथ छोड़िए तेरी जड़ काटने आले। बुरा आदमी गाल बके, बुरा आदमी गाल बके तू गाल कबूल करे मत ना। हरियाणे में रहने आले इतनी भूल करे मत ना। धरती गहने धर दे दंग बदल इस शादी का। नशा मुकदमा बंद कर दे जे चाहवे आजा मजाती का। और तुम ठेकरी भी बंद कर मत मान कहा इस दादी का। और चले बहन
सलवार पहन के सादा बाना खादी का सस्तेपन में काम सार ले रे, सस्तेपन में काम सारी इज्जत की धूल करे मत न्या। हरियाणे में रहने वाले इतनी भूल करे मत न्या। धरती पर ते चाल आजिया दुनिया जाली अंबर में, सदी बीतगी लिकड़ सका ना यूं अंधेर तेरे घर में। पूरे रिवाज बदल सारे जिन्हें कर दिए खड़े तेरे सिर में, और तेरे जैसा पिछड़ा होया ना और मिले दुनिया भर में। मेरे कहे की मानुष घर का रे, मेरे कहे की मानुष घर का बंद सकूल करे मत न्या। हरियाणे में रहने वाले इतनी भूल करे मत न्या। नशा मुकदमा ब्याह शादी में खर्च फजूल करे मत न्या। हरियाणे में रहने वाले इतनी भूल करे मत न्या। अरे दीपक, परेशान क्यों हो? एक हफ्ते में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और मुझे उनके लिए स्कूल का सारा सामान लेना पड़ेगा, पर बजट बहुत हाई है। अरे तुम मन्नापुरम से डोर स्टेप गोल्ड लोन क्यों नहीं ले लेते? पर लोन अप्रूवल करवाने के लिए मुझे बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे ना। जिससे ऐसा ना हो, तभी तो वो मन्नापुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन है। वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे, आपका गोल्ड इवैल्यूएट करेंगे और पैसे ट्रांसफर कर देंगे ऑन द स्पॉट। अब चिंता छोड़ो और शॉपिंग शुरू करो। मनापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान। कॉल 1800-420-2233। तो साथियों, ये तो अपना संदेश सुना, और संदेश से पहले भाई हम बढ़िया सी रागनी सुन रहे थे, नशा मुकदमा ब्याह शादी में। तो भाई ये जो राम कुमार वर्मा और साथियों द्वारा ये बढ़िया रागनी गाई गई थी। और वास्तव में साथियों देखो, नशे से हमें दूर रहना चाहिए और परिवार के अहमियत को समझना चाहिए कि किस प्रकार से कितने कठिन परिश्रम से उसे सस्ते ज़माने में हमारे को पढ़ाया। बड़ा परिवार होता था, कुनबा होता था, तो उन मर्यादाओं को हमने समझना चाहिए और उनकी भावनाओं की हमने कदर जरूर करनी चाहिए। और साथियों, अब कार्यक्रम में नई फसल नई उमंग की भी हम ज़रूर बात कर लेते हैं। और आज जो हमारा विशेष है भाई, तिलहनी फसल तिल की बिजाई की भी बात करेंगे, क्योंकि प्रगतिशील किसान बहन भाई जिन्होंने भाई तिल उत्पादन कर रखा, तो भाई ज़रूरी सूचना तो इसमें हम साझा करेंगे। और भारत भाई तिल उत्पादन में देश में बहुत बढ़िया है और विश्व में सबसे अधिक तिल की खेती भाई भारत में ही होती है और पैदावार भी अन्य देशों की अपेक्षा भाई बहुत ही ज़्यादा होती है। तो भाई अच्छी किस्म के बीज का हमने इसमें चुनाव हमने करना चाहिए और किसानों को अधिक पैदावार लेने के लिए भाई उन्नत किस्म की गुणवत्ता के बीज का चुनाव करना चाहिए। और किसानों की तिल की उन्नत किस्में और अच्छा बीज उपलब्ध नहीं हो पाता, तो जिसके कारण भाई वो फसल नहीं ले पाते। तो अगर जो हम तिल का जो हरियाणा तिल नंबर 1 की बात करें या फिर हरियाणा तिल नंबर 2 है, किसमें आम काश्त के लिए भाई अनुमोदित की जाती है। और इसी तरह HT1 है, HT2 है, और उसका भी अगर जो हम ध्यान रखते हैं तो ये लेते हैं इसमें, तो ज़्यादा फ़ायदा इसमें होता है। क्योंकि देखो जो HT1 की जब हम बात करते किस्म की प्रमुख बीमारी जिस तरह मरोड़ और फाइलोडी की प्रतिरोधी है, और यह भाई 75 से 80 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। इसकी ऊंचाई मध्यम, पत्ते गहरे और हरे और बीज सफ़ेद व सुडौल होते हैं। और इस तेल की जो मात्रा भाई 49% होती है और इसकी औसतन उपज 2.9 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसलिए इसी तरह जो HT2 की बात करें तो भाई 87 दिन में पक जाती है और भाई जिसमें तेल की मात्रा भाई 48.2% होती है। औसतन पैदावार 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। और बिजाई की टाइम की यदि हम बात करें
तो साथियों इसमें जो उपयुक्त जो टाइम से वो जुलाई महीने का पहला हफ्ता बढ़िया रहता है, और इससे पहले बिजाई की गई फसल में बीमारी और कीटों का प्रकोप अधिक रहता है, तो ये भी हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और बीज की मात्रा व बिजाई की विधि की बात करें तो भाई तिल की 1 एकड़ की बिजाई के लिए उत्तम गुणवत्ता का 2 किलोग्राम बीज काफ़ी रहता है। और अच्छी पैदावार के लिए भाई बिजाई पोरा या फिर ड्रिल की सहायता से 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में हमने ज़रूर करनी चाहिए। और बिजाई खुड्डों में 30 सेंटीमीटर और पौधों में 15 सेंटीमीटर के फासले पर का हमने उचित इसमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह जो राख खाद में भाई मिला कर मात्रा बढ़ानी चाहिए और बिजाई इसमें हमने करनी चाहिए। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अब ज़रूरी जानकारी एक और दे देते हैं कि भाई जो पौधारोपण की वैज्ञानिक विधि तक अगर जो हम कार्य करते हैं तो इसमें हम फ़ायदा लेते हैं। और भाई अच्छी गुणवत्ता वाले फल फूल सब्जी औषधीय जो वाणिज्यिक पौधे हैं उसके लिए आदर्श पौधशाला का अहम महत्व इसमें ज़रूर होना चाहिए। और इसमें भाई स्थान का चुनाव हमने बढ़िया करना चाहिए, भूमि का हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और पानी की व्यवस्था का भी बढ़िया तरीके से हम बात करते हैं तो भाई इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लाभ ले सकते हैं। तो साथियों जो पौधशाला की स्थापना से पहले की उपलब्धता की बात करें तो भाई एक तो मात्र पौधे लगाने का स्थान देखना चाहिए, बीज बोने के लिए बीजवाड़ी क्यारी बनानी चाहिए। और इसी तरह जो विशेष कायिक विधियों का प्रयोग द्वारा प्रवर्धन हेतु प्रक्षेत्र हमने करना चाहिए। और गमला और पैकिंग का प्रक्षेत्र भी हमने इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो पौधशाला स्थापना तय हम महत्वपूर्ण इसमें लाभ ले सकते हैं। और अब बात ज़रूर हम कर लेते हैं साथियों, एक किसान कॉल सेंटर की जानकारी हम ज़रूर दे देते हैं जिसका नंबर है 1551। और भाई 1551 पर आप घर बैठे भाई महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले सकते हैं। और इसी तरह जो कृषि के नए स्वरूप की बात करते हैं, एकीकृत कृषि को जब हम अपनाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लाभ ले सकते हैं। तो साथियों आज कार्यक्रम अन्नदाता में हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों को लिया। और हम हमेशा भाई कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई जो जानकारी हमने जड़े तभी मिल रहा है, अपने जो साथी है जो इसी क्षेत्र से जुड़े हैं तो उनमें हमने जो जानकारी को साझा करना चाहिए और हमने इस कृषि को आगे बढ़ाना चाहिए। तो साथियों आज के कार्यक्रम अन्नदाता में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।